ठीक है बच्चा। हम बात क्या कर रहे थे कि ये जो चैप्टर है 1950 टू 1990, 1950 टू 1990 पढ़ेंगे बच्चा। अब इसमें इकोनॉमिक सिस्टम कह रहे हैं क्या? इकोनॉमिक सिस्टम बच्चे एक सिस्टम है इकोनॉमी मतलब कहाँ वर्ल्ड में, जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया इकोनॉमी में जो भी सिस्टम क्या करता है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे? इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द अरेंजमेंट बाय व्हिच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। एंड हमने बात करी व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी शुभांकर? Yes. What to produce and in what quantity, how to produce and for whom to produce. जैसे what to produce में बच्चे हमारे पास क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी? वेरी गुड। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा? परफेक्ट। दैट मीन्स ज्यादा हमें कैपिटल यूज करनी चाहिए या ज्यादा हमें लेबर यूज करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेबर ही या सिर्फ कैपिटल ही। तो कह रहे जहां पे देखो शेयर तो दोनों ही होगा। क्या बिना मशीन के सारे काम हो सकते हैं? कोई काम हो सकता है? नहीं। क्या बिना लेबर के कोई काम हो सकता है? नहीं। तो कह रहे हैं कि लेबर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए। चाहिए तो दोनों ही इनपुट्स हैं, बट एक में आपको ये डिसाइड करना है कि ज्यादा मुझे लेबर चाहिए या ज्यादा मुझे कैपिटल यूज करना है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक अ डिसीजन बिटवीन हैविंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लास्ट क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस क्या था बच्चा? हाँ, टारगेट जैसे कि हैव्स और हैव नॉट, सोशल वेलफेयर या प्रॉफिट मोटिव इसके लिए। ठीक है, तो बच्चे वही बात है। अगर तो हम क्या है प्राइवेट इंडिविजुअल्स है तो हम क्या करना चाहेंगे? वी वांट टू ऑलवेज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी आर मतलब गवर्नमेंट है चाहे एनजीओज है, व्हाट डू यू वांट बच्चे? वी वांट टू डू सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो आ जाओ। What to produce, it involves deciding the final combination of goods and services to be produced. That is, it involves the selection of goods and services and the quantity of each that the economy should produce. Important बात की थी, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना इनायत? दोनों क्वेश्चन है ना इसमें। क्या प्रोड्यूस करना है अंशिका, और कितना प्रोड्यूस करना है, दोनों चीजें। और यहाँ पे हमारी चॉइस किसकी होती है मनमीर? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट? ठीक है आदित्य। फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था? लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होता है? जहां पे यूज होता है ज्यादा लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। एंड कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जहां पे कैपिटल ज्यादा यूज होती है और लेबर कम यूज होती है। तो देखो, it involves deciding the technique of production, that is whether selected goods be produced with more labor and less capital known as labor intensive techniques, or with more capital and less labor known as capital intensive techniques. तो लास्ट से बच्चे for whom to produce, whether to produce it for profit maximization or for social welfare. If you're producing for what? Social welfare, then you're producing for not halves, right? And halves के लिए कर रहे हो तो then profit motive, right? It involves deciding the distribution of output among people. That is, it involves the selection of category of people who will be ultimately consuming the goods. ठीक है बेटा? फिर याद है हमने जब फर्स्ट चैप्टर +1 का पढ़ा था तो बच्चे हमारे पास इकोनॉमीज आई थी तीन तरह की। जब मैंने चैप्टर भी अपना स्टार्ट किया था मैक्रो का तब भी हमने बात करी थी। तीन थी। क्या क्या है बच्चे? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, वेरी गुड। तो बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? हाँ, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स। यस, वेरी गुड। तो बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस है कि लेस इंटरफेरेंस है? जस्ट रॉन्ग, लेस इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर किस में करती है जैन? ओनली इन लॉ एंड ऑर्डर टाइप सिचुएशन। याद है? फिर से अब जिसको नहीं भी पता सुन लो बेटा। क्या है? जब भी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है जश्न कि वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी। क्या यूएस में कोई गवर्नमेंट नहीं है? पर वो क्या कर रही है? वो लोगों को ये नहीं बोल रही कि मैं ही प्रोड्यूस करूंगी, नहीं जी तुम कोई चीज नहीं यूज करोगे। वो कह रहा है कि मैं हूं, पर मैं सिर्फ लॉ ऑर्डर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हूं। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करने वाला।
मैं डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या है, कैपिटलिस्ट। क्या है, कैपिटलिस्ट। नॉर्थ कोरिया में भी है, गवर्नमेंट तो है ना बेटा, गवर्नमेंट तो आप देखोगे हर जगह है, गवर्नर है कि प्रेसिडेंट है वो डिपेंड करता है ना, गवर्नर होगा, राइट। लेकिन क्या है बच्चे, गवर्नमेंट तो रहेगी, रहेगी किस लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लिए। क्या लड़ाई कभी होगी तो हम जैसे लोग लड़ेंगे कि गवर्नमेंट आगे जाएगी, डिफेंस, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, बट गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, लॉ ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस, ठीक है, याद रखेंगे, आंसर में गलत नहीं लिखना, चाहे पेंसिल से थोड़ा स्क्रिबल करते रहो बच्चों साथ साथ। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, हाँ नॉर्थ कोरिया, सॉरी, जैसे मैंने वो पहले आपको साउथ कोरिया की जगह नॉर्थ कोरिया बोल दिया था, कैपिटलिस्ट में क्या है, जैसे साउथ कोरिया है। अब नॉर्थ कोरिया की बात करो, चाइना की बात करो, तो बच्चे वहां पे क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेज दैट आई एम द रूलर। जैसे क्या था, पहले हिटलर था जर्मनी में, राइट, एडोल्फ हिटलर, तो वो क्या कहता था, जो मैं कहूंगा वैसे होगा, पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। तो बच्चे वो क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे गवर्नमेंट does all the activities, takes all the economic decisions, decide what will be produced, how it will be produced, and in what quantities, and for whom you're going to, right? गवर्नमेंट कहेगी ये प्रोडक्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, गवर्नमेंट कहेगी यही बिकेगा और ये हर घर में जाएगा तो हर घर में जाएगा। समझ आ गई बच्चा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ऑन द मिक्स्ड, ऑन द अदर हैंड, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जहां पे which combines the best features या benefits of both the sectors, मतलब private as well as government go together hand in hand, ठीक है। जैसे इंडिया है, हमारी इकोनॉमी क्या है बच्चे, इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने रेगुलेट किए हुए, कुछ सेक्टर्स जो है प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आ जाओ मनमीत, दोबारा से बच्चे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी बच्चा, बच्चे कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मीन्स फॉर प्रॉफिट मोटिव, कैपिटल से याद रख लो आप, है ना। कैपिटलिस्ट कैसे याद रख सकते हो बच्चे, कैपिटल से। और सोशलिस्ट मतलब सोशल है तो गवर्नमेंट है, ऐसे याद रख लो, कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जहां पे हाँ, which is driven by private, मतलब which is driven by profit motive and all the resources are owned and controlled by private sector. Very good. A capitalist economy is an economic system in which means of production are owned, controlled and operated by private sector. Production is done mainly for earning profits. Yes. So the central problems of what, how and for whom to produce are solved through the market forces of demand and supply. बच्चे यहाँ पे क्या है, हमारे पास market mechanism रूल करता है। क्या रूल करता है बच्चा, market mechanism. Now what is market mechanism, you should all know. It is what बच्चे, it is the forces of demand and supply, ठीक है। market mechanism क्या होता है, यस, ठीक है बच्चा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि है क्या मार्केट मैकेनिज्म, तुम सारी जिंदगी बोलते आ रहे हो डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, उसी को मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट मैकेनिज्म। तो मार्केट मैकेनिज्म क्या है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है बच्चा। Under capitalist economy, the three central problems are solved in the following manner. What to produce? Under this, बताओ कैसे होगी, जो भी प्रॉफिट जिसमें मिल रहा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। बच्चे आप सारे हो, आप सबने अपना बिजनेस खोलना है, तो ये बिजनेस खोला बच्चे, आप क्यों क्या प्रोड्यूस करोगे, जिसका मार्केट में ट्रेंड होगा, जो सबसे ज्यादा बिक रहा होगा और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखो ये under this system only those goods are produced that can be profitably sold, लिखा है क्या, लिखा है profitably either in the domestic or the foreign market, sold, हाँ, can be sold profitably either in domestic or फॉरेन मार्केट। कह रहे ऐसा नहीं है कि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी क्या है, ओपन है, तो हमारे ट्रेड रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। यस, तो जो चीज बन रही जिसकी मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है, मैं ज्यादा से ज्यादा वही सही करना चाहूंगी, राइट। फिर बच्चे हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा, चीपेस्ट टेक्निक। अगर इंडिया में मुझे पता है लेबर सस्ता है तो कैपिटल तो मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं ज्यादा क्या इस्तेमाल करूंगी, लेबर। यस, वेरी
तो कह रहे गुड्स आर प्रोड्यूस बाय चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इन केस चीप लेबर इंटेंसिव मेथड्स आर यूज्ड एंड इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स आर यूज्ड। जैसे आप बाहर जाओगे, बाहर आपने सुना होगा घर वाले कहते हैं कि बाहर जाके तो बड़ा मुश्किल जिंदगी है, मतलब बड़े बड़े लोग ऐसे कहते हैं कि वहां पे कामलिया नहीं है, वहां पे लेबर नहीं है, ठीक है ना, वहां पे येलो कॉलर लोग बहुत कम है, पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं वहां पे हर चीज मशीन से होती है। मम्मी से पूछ लो, मम्मी सिंपल क्या कहेगी, उधर तो झाड़ू पोछा मारने की जरूरत नहीं है, वैक्यूम क्लीनर है, डिश वॉशर है। सुने नहीं तुमने ऐसी बातें, शायद घर पे कम बैठती हो तुम। हाँ सुनिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ उससे कहता हुआ ना मैंने बाहर जाना है तब। हाँ तो बच्चे क्या है, क्योंकि बाहर जो है लेबर सस्ता नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इस वजह से बच्चे क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन विथ कैपिटल, यस मशीन से काम किया जाता है, तो इस वजह से बाहर शुभांकर क्या क्या ज्यादा यूज होगा बेटा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, यस। फिर बच्चे फॉर होम टू प्रोड्यूस, बताओ इनायत बच्चे, फॉर होम टू प्रोड्यूस फॉर हैव्स ओनली ना, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जो मेरे को पैसा देगा मैं सिर्फ उसी के लिए बनाऊंगी, ठीक है। Yes. In capitalist society, goods produced are distributed among people and not on the basis of their needs, but on the basis of their income or purchasing power. उनकी जरूरत क्या, उनको पढ़ाई की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से नहीं हम कहते हैं हमारे को नहीं लेना ना, तुम्हारे को किस चीज की जरूरत है, हम तो वो बेचेंगे जो तुम खरीद सकते, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो बच्चे फीचर्स, देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यस। Second क्या है, means of production are used in a manner that such that the profits are maximized. Third, the role of the government is largely confined to maintenance of law and order and defense in the country. यही बात करी हमने, yes. अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। सब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, yes बिल्कुल ठीक है बच्चों। आप सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताओगे बच्चा आप मेरे को थोड़ा सा। That is mixed. Socialist means government control, क्या है, ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल बेटा, ठीक है। सोशलिस्ट क्या है, यस, लाइक नॉर्थ कोरिया, चाइना, यस, ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट सेज दैट, यस नॉर्थ कोरिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इवन आई थिंक वियतनाम, नहीं वियतनाम भी है, नहीं वो साउथ कोरिया तो फ्रीडम है बच्चे, वो तो काफी ज्यादा वो कैपिटलिस्ट है। नॉर्थ कोरिया इज सोशलिस्ट, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है। जैसे पहले के जमाने में यूएसएसआर था, रशिया को हम यूएसएसआर बोलते थे, एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी को पूरा कंट्रोल करके बैठा था, ठीक है। तो वो सारी क्या थी, दे वर ऑल सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट वाज इंडिया एवर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, नो। वाज इट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नो। इट इज ऑलवेज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों, जिस दिन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, जब से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की बनी थी बच्चे, तब से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, yes. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा दैट हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ना ही सोशल में जाएंगे, हम सब कुछ अपने आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमारा हाल अभी बहुत बुरा है। उस टाइम इंडिया की हालत बहुत खराब थी, तो गवर्नमेंट तो सब कुछ फंड नहीं कर सकता था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहता कि हम मिक्सचर में चलेंगे, ठीक है। और बच्चे मेरी बात सुनो, जब हम इंडिया में कभी भी बात करते हैं ना, इकोनॉमिस्ट क्यों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो बताओ, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स के, राइट। तो उसके लिए कुछ लोग इकोनॉमिस्ट बनते हैं, आप सुनते हो, जैसे नाम सुने होंगे, रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, ऐसे ऐसे नाम सुने आपने, ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसी को पता है कौन है, नहीं बच्चे, एम से, इंडिया इंडिया इंडिया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वैसे कौन है, एडम स्मिथ है भाई, इतना तो पढ़ लो। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, जिसने इकोनॉमिक्स को पैदा किया, जिसने कहा कि इकोनॉमिक्स है क्या। लेकिन इंडिया का कौन है, पीबी महानोबिस, महानोबिस ऐसे कुछ होता है, महानोबिस, मैं इसका नाम बोलना गलत बोल देती हूँ, महानोबिस है, ठीक है। तो बच्चे है ना, तो बच्चे ये, हाँ ये क्या है, पीएम महानोबिस है इसका पूरा नाम,
लेकिन आपने महान लॉ लर्न करना, आपकी किताबों में वही है। तो बच्चे ये क्या है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बैठा और इन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बेटर है, सिंस वी आर सो dissatisfied, we have been ruled for so many years, what should we do? We should not control everything into our hands, neither we should give control to others completely, we should opt a midway, that is mixed way। ठीक है, तो सोशलिस्ट क्या थी बच्चे, जहां पे सारा का सारा गवर्नमेंट रोल था। क्या क्या था बच्चे, कुछ बताएगा। अब क्वेश्चंस अब जैसे आए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे हम, जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट। यस, और फिर बच्चे हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा, यस, जो सबसे ज्यादा क्या करेगी, चीप तो होगा बट सोसाइटी के लिए क्या, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, और फिर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे। यस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे, तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव हो इंडिया में, तो यही सोचा ना बेटा, जितने सारे लोग बेटे घूम रहे हैं, इससे अच्छा इनको काम पे लगाओ। फिर बच्चे तीसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा, हैव नॉट्स, as per the needs of the people and not as per their purchasing power। ठीक है, जीपी जीडीपी ग्रोथ, यस जीडीपी ग्रोथ तो है ये बेटा। आ जाओ, what to produce in a socialist economy, the government decides what to produce and in accordance with the needs of the society। what is important Aditya, needs of the society। ठीक है बच्चा, समझ गए ना। सोशलिस्ट में क्या होगा जश्न, जरूरतें सोची जाएंगी। ठीक है, और बच्चे हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट करेगी। वो देखेगी कि इस टाइम पे अगर मुझे लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे, सेंट्रल प्लानिंग, इस टाइम पे सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान जो आप पढ़ते आ रहे थे छोटे होते तक, अब तो मैंने बताया उसको हटा के कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है। अब वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, जब वो एरा आएगा 2016 के आसपास। अभी इस टाइम तक आप क्या नाम पढ़ोगे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ोगे बच्चे इसमें, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इन्हीं सालों में जो है वो बनाया गया था। मनमीत आप यहीं पे बेटा। फिर इसके बाद, फॉर whom to produce, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on how they can afford to purchase। ये नहीं देखेंगे किसी की कितनी औकात है, ये देखेंगे किसको किस चीज की कितनी जरूरत है। ठीक है बेटा, A socialist nation provides free health care to citizens who need it। ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है बच्चे, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, फीचर्स क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, देयर इज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल, जहां पे भी 26% से ज्यादा स्टेक है गवर्नमेंट का, दैट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक ओनरशिप 26% से ज्यादा, ये बेटा। The means of production are used in a manner that social welfare is maximized। तो आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, एक तो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले रहा है फॉर द सोशल वेलफेयर और बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ द सोसाइटी। कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा अब तक, पर आपके दिमाग में सेट बैठ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज लिखनी है। मैं बार बार तब बोल रही हूँ जयंत, पक्का, ठीक है। There is a direct participation of the government in the process of production। The role of the government is not merely confined to law and order and defense। जैसे ऊपर हमने कहा कि सिर्फ लॉ ऑर्डर एंड डिफेंस, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो बच्चे वो ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा और यही बिकेगा, इतने प्राइस पे बिकेगा और इसको इतना मिलेगा। लिख लो, तुम्हारे को लिखना है अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट ऐसे लिख लो, फीचर्स पहले वाले भी नहीं थे, लिख लो, फिर ऐसे करो ऊपर पहले, हाँ लिखा हुआ है अंडरलाइन कर लो, या हल्का सा एक एक पॉइंट में लिखवा देती हूँ। फलक आप भी लिखो बेटा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फीचर्स देखो, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस तरीके से क्या प्रोड्यूस करना है वो कौन बताएगा, गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है उसको। सेकंड क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड, गवर्नमेंट रोल इज इक्वल टू
गवर्नमेंट रोल इज इक्वल टू लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस। आपने अंडरलाइन कर लिया? लिखते हो ना तो बच्चे क्या होता है, दिमाग में याद रहता है। मतलब ये बहुत एक अच्छे मेरे टीचर ने बताया था जब मैं सीए फाइनल में थी। सच बता रही हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। जो चीजें आप अपने हाथों से लिखते हो ना, इवन जब टेस्ट देते हो, क्यों हम इतना इम्फेसाइज करते हो ऑन टेस्ट? रीजन ही यही है बच्चे कि जो चीज आपने लिखी है ना, वो आप ज्यादा अच्छे से समझते हो देन जितना मैं 50 बार एक चीज रिपीट कर दूंगी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो खुद आप समझ समझ के नहीं लिखते। हल्का हल्का लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? इसके नीचे फीचर्स में क्या लिखेंगे बच्चे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक ओनरशिप। Means of production are collectively owned, that is public ownership, that is public ownership. नंबर 2 लिखोगे social welfare is maximized, social welfare is maximized। एंड थर्ड क्या लिखोगे बच्चे? पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा, पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट in all the areas, in all the areas, in all the areas of decision, in all the areas of decision making, in all the areas of decision making, in all the areas of decision making, that is production, comma, law, order, administration, सारा ठीक है। इनायत लिखा बेटा? पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन all the decision making, that is production, law, order and administration, defense, sorry defense, yes, ऊपर भी हमने defense लिखा है। लिख लो लिख लो। बच्चे आगे चलो। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन बताना चाहता है मुझे? एजी बताएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें एक लाइन लिखनी होती है, दैट इट टेक्स या इट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द इकोनॉमीज, दैट इज सेंट्रल, एज सेंट्रल बोल देते हैं सोशलिस्ट को, और क्या नाम बोल देते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जिसने लिखना लिख लो प्लीज। क्वेश्चन में आ जाए सेंट्रली प्लान तो यही है। अब बोलो कि ये क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, नो 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 नो, नॉट मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री, फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। हाँ जी, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, लेजिस फेयर। लेजिस फेयर आप लोगों को मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो चलो लिखना तो लिख लो, लेजिस फेयर, फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, फ्री एंड मार्केट लिख लो, फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी, फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी, ठीक है बच्चा? अच्छा, पढ़ा दो अब, चले। मिक्स्ड इकोनॉमी का और कोई नाम नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, ठीक है? तो a mixed economy system refers to a system in which public sector and private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि जहां पे भी सोशल वेलफेयर की जरूरत है, जहां पे भी नीडफुल जरूरत है, जहां पे भी नॉट हैव्स की बात है, जैसे कि कोई भी अगर हेल्थ केयर सर्विसेज है, कोई एजुकेशन है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, गवर्नमेंट कहती है वहां पे मैं इंटरफेयर करूंगी, ठीक है? और जो बाकी है कंपटीशन जहाँ पे जरूरत है, जैसे कि इंडस्ट्रियल कोई भी ग्रोथ है, ठीक है, कोई और XYZ बिजनेस है जो कि विच इज नॉट वेरी एसेंशियल, या जहाँ पे मोनोपोलीज क्रिएट नहीं हो सकती, वहां पे गवर्नमेंट कहते हैं कि एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, ठीक है? तो अब एक आगे देखते हैं। In a mixed economy, the government and the market together solve the three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Private sector provides whatever goods and services it can produce well, ठीक है? And the government provides essential goods and services which the market fails to do. जो मार्केट नहीं प्रोवाइड कर पाती उसको कौन प्रोवाइड करता है बच्चे? गवर्नमेंट। ये हमने पिछले पहले भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था ये हमने?
बजट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इनइक्वालिटीज है उसको कौन गवर्नमेंट दूर करती है ना, रीएलोकेशन के थ्रू। रीएलोकेशन के थ्रू कि जहां पे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट कहती है आई विल इंटरफेयर, आई विल एम्प्लॉय द रिसोर्सेज देयर। ठीक है, ओके जय। फर्स्ट चैप्टर में बच्चे हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि रीएलोकेशन होती थी, वहां पे तो सिर्फ आईटी चैप्टर 1। अच्छा, मैक्रो का बोलो, यस ठीक है, परफेक्ट। फीचर्स क्या है बच्चे, यहाँ पे दोनों कंट्रोल करती हैं, राइट मनी, है ना। और उसके बाद क्या है, इन अ प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर हैड अ अपर हैंड। कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा आदित्य, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जयंत जो हमारा बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करेगा, सोशल वेलफेयर। ठीक है, लास्ट क्या है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फीचर्स लिख लो, means of production are jointly owned, means of production are jointly owned, jointly मतलब private as well as government, ठीक है, are jointly owned। number two प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू क्या करेगा बच्चे, प्रोडक्शन कैसे करेगा वो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव से। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, एंड जो हमारा गवर्नमेंट है वो क्या करेगी बच्चे, सोशल वेलफेयर मोटिव, सोशल वेलफेयर मोटिव। लास्ट क्या है बच्चे, बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल, both play significant role in the process of production, in the process of production। so, अभी तक जितना क्या समझ आया बच्चे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक सिस्टम समझ आया। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी है, वही थी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बच्चे फिर हमने 3 टाइप्स की इकोनॉमीज करी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी। किसी को अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है बच्चा, ये तो अभी बिल्कुल बेस स्टार्ट हुआ है, कुछ डिफिकल्ट तो हमने शुरू नहीं किया, मनमीत किया बेटा, समझ आ रहा है आपको। अब अगला टेस्ट आपने देना है, आपने मेरे को कोई टेस्ट दिया नहीं ना बच्चे, है ना। सो इट इज अ कंपल्सरी, व्हेनेवर वी अनाउंस अ टेस्ट इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट रखेंगे इसके बैंकिंग का, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट रिवाइजिंग, व्हेन डू यू वांट द टेस्ट टू बी, नेक्स्ट वीक और डे आफ्टर, नेक्स्ट वीक, व्हाट डेट, ठीक है, सफिशिएंट टाइम है। फिर आप थर्सडे को दे दो सारे, ठीक है, थर्सडे वर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, यू हैव अ वीक टू रिवाइज। क्यों कर रही हो इनायत, बच्चे आपका एग्जाम में आना है ना, मनी बैंकिंग, ठीक है, हाँ सारा आएगा, मनी नहीं आ रहा, चलो फिर भी वो मैंने पढ़ा दिया, वो तो टेस्ट दे नहीं देना, ठीक है, तो सारे देंगे वो, आ जाओ, मीटिंग एंड हो रही है, वो नहीं है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ आ जाओ बच्चे। अब इंडिया ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या, कौन थे लीडर, कौन थे उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उन्होंने किसके साथ बैठ के, इन कंसल्टेशन विद, बताओ, महाना लॉबिस। ठीक है, आपकी बुक में मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर है 4 में देखो, महाना लॉबिस का नाम लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, तो ये ले डाउन किसने किया जी, बताओ, महाना लॉबिस जी ने। ठीक है, ये कौन है, हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है बच्चे, ये फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इकट्ठे बैठे और इन्होंने कहा कि ना हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में रह सकते हैं, ना ही हम कैपिटलिस्ट में रह सकते हैं, वी हैव अ मिड वे व्हिच इज द मिक्स्ड इकोनॉमी एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। तो बच्चे देखो, after the freedom, leaders like Jawaharlal Nehru were confused about the economic system to be followed. Some leaders were in favor of this, others were in that.
As a result, a mixed economy with the best features of both central as well as कैपिटलिस्ट दोनों, ठीक है ना, सेंट्रल मतलब सोशलिस्ट, ठीक है, एंड कैपिटलिस्ट, दोनों के बेस्ट फीचर्स बेस्ट बेनिफिट्स जो है वो निकाले गए, ठीक है बेटा, was adopted by Indian economy. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy. कह रहे हैं अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था दिमाग में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात करी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे अगर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल रखेंगे तो ऑब्वियसली जस्टिस तो रहेगा ना, जस्टिस रहेगा। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, क्या वो कभी बहुत ज्यादा महंगी चीजें बेचता है, नहीं। क्या वो एक्सप्लॉइट करता है, नहीं। क्या वो मोनोपोलीज क्रिएट करके एक्सटॉर्ट करता है लोगों को, नहीं। बेनिफिट करता है, यस। वेलफेयर करता है, यस। जस्टिस प्रोवाइड करता है, यस। इट ट्राइज टू, दिस इज व्हाट द एम इज ऑफ। मतलब कर ही रहे, देखो हम लोग तो नहीं कर रहे, रोड हम तो नहीं बना रहे, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट स्कूल्स हम तो नहीं बना रहे ना, राइट। तो बच्चे, और एंड ऑन द अदर हैंड इट वांटेड जीडीपी ग्रोथ एज वेल। वो कहता है कि अगर सब कुछ मैं ही ले लूंगा तो इंडिया कैसे प्रॉस्पर करेगा। तो कह रहे सोशलिस्ट, उस केस में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसा है उनको लगाने दो फैक्ट्रियां, उनको करने दो इंडस्ट्रीज डेवलप, उनको काम करने दो जितना करते हैं, तो उससे मेरी जीडीपी की ग्रोथ भी होगी। साथ में जो पॉवर्टी मेन प्रॉब्लम इंडिया की क्या है, विच वी आर अनएबल टू इरेडिकेट फ्रॉम सो मेनी इयर्स, है ना, क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी। सबसे बड़ी दिक्कत है गरीबी इंडिया में, ठीक है ना। आप देखोगे गरीब इंडिया में ही है, बाहर के देशों में तो नहीं है कोई भी गरीब, भिखारी होते हैं, आते हैं बेगर्स। मतलब अच्छी अगर डेवलप्ड नेशंस में जाओ, फॉरेन में कहीं जाओ, वहां पे नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी क्या है, एक बहुत बड़ा की फीचर है जो कि हमारा खून चूसते जा रहा है, इट्स नॉट लिविंग अस, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम सब कुछ, वी कैन नॉट गिव एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिकॉज दे विल इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन, यस दे विल एक्सप्लॉइट पीपल अगेन। जो ब्रिटिश राज में हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुई थी, याद है, लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा ले रहे थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट कहती कि अकेला नहीं, मुझे भी आने दो पिक्चर में, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा। फिर बच्चे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है, जब हम इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहेंगे उसको। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, क्या नाम था बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन भी जिसको हम बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन शॉर्ट में, आप सबने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आए हो, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है बच्चे वो सेटअप हुई, ठीक है, और उसमें 5 ईयर प्लान्स, क्या चीज बच्चे, 5 ईयर प्लान्स जो है सेटअप किए गए। अब 5 ईयर प्लान्स का मकसद क्या है, मनमीत बताइए मेरे को। जस्ट सोशल वेलफेयर बेटा। Yes. So it is like the plans which are made for the overall growth of the economy, right? तो क्या 5 ईयर प्लान के 5 सालों के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, 1995 सॉरी जैसे 1955 में अगर स्टार्ट किया तो 1955 से 1960 के लिए टारगेट सेट करती थी कि हमारे अभी इस टाइम पे ये सिचुएशन है, हमारा 5%, 2% या 3% या व्हाट्सएवर टारगेट सेट करती थी कि इस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, राइट। तो ये क्या था, दिस वाज द वर्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो आ जाओ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी, विच इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक प्लानिंग। जब गवर्नमेंट प्लान कर रही है सोसाइटी के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है बच्चा। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर making major economic decisions as to what, how, and for whom to produce by the conscious decisions of the of a determinate authority based on comprehensive survey of the economy as a whole। क्या कह रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है ये क्या कह रहे हैं, कह रहे प्रॉब्लम्स तो वही है, क्या 3 प्रॉब्लम्स है, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, ठीक है। तो कह रहे वो तो है ही है लेकिन उसको सॉल्व भी तो करना है ना, वो किस तरीके से किया जाएगा, कौन से मोड्स हमें सेटअप करने, कौन से उठाने
यही तो प्लान्स बनते हैं। गवर्नमेंट कहती थी मैं इन चीजों में जो है स्टेप इन करूंगी, बाकी सब में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इंटरफेयर करने दो, सो दैट जो इकोनॉमी है वो क्या करे, प्रॉस्पर करे। तो बच्चे उसके लिए आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्लान्स बनाने हैं तो आपको अभी की सिचुएशन को पता होनी चाहिए ना। अब क्या होगा, मुझे मेरा बोलती मैम कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को और कैसे इंप्रूव करूं ताकि ताकि मेरे 100 on 100 आ जाए एग्जाम, राइट। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी कि अभी मेरे को बताओ तो सही आपको कितना आता है, एटलीस्ट टेस्ट दो, ना कि मार्क्स देखूं, मैं इवैल्यूएट करूंगी कहाँ कहाँ पे गड़बड़ है और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, राइट। बात तो वही है। अगर तो इकोनॉमी को ग्रो करना था तो बच्चे कह रहे थे आज की सिचुएशन तो देखो ना कि अभी इस टाइम पे क्या पोजीशन है इंडिया की, देखो क्या है, सर्वे करना पड़ रहा था इकोनॉमी का एज अ होल। उसके बाद the industrial policy resolution of 1948 and the directive principles of the Indian constitution assigned a leading role to the public sector। अब बच्चे ये क्या हुआ, 1948 ईयर जो अंडरलाइन कर लेंगे, 1948 हाईलाइटेड है, चलो वेरी प्लीज। बच्चे ये क्या है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, ठीक है, 1 मार्क कि जो फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी वो कब कब बनी थी, 1948। उसके बाद बच्चे हमारी बाद में क्या आई थी, 1956 में आई थी, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है 1948 में हमारे पास एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई थी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थी इंडिया की, हमारे जितनी भी जुडिशरी थी बच्चे, इन सारों ने बैठ के क्या बात करी कि ज्यादा जो मेजर रोल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का। तो बच्चे उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या रही होंगी, आपको क्या लगता है, प्राइवेट सेक्टर को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी, लाइसेंसेस हर चीज के लिए कराने पड़ते थे, बहुत सारे मुझे ऐसे एरिया थे जहां पे लार्ज लार्ज इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कहते थे स्मॉल एंड पब्लिक सेक्टर को ही घुसना है, स्मॉल एंड प्राइवेट स्मॉल एसएमई ही होती, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन लोगों को ही क्या कर रहे थे, पुश कर रही थी गवर्नमेंट। तो उस वजह से वो कहते हैं यहाँ पे जो हमारे जो मतलब अच्छे लोग थे, जो हैव थे, जो अच्छा और ज्यादा बिजनेस कर सकते थे बच्चे, उनके लिए क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, वो रोक रहे थे दैट यू डोंट गेट रिचर। तब यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर देते हैं लोग, ठीक है। रीजन क्या थी, वो कह रहे थे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, व्हाई द गवर्नमेंट वांटेड मेजर कंट्रोल इन इट्स ओन हैंड, कि वो ऑलरेडी डरी हुई थी कि अब मेरे को और ज्यादा बुरा हाल हो जाए इकोनॉमी का। तो बच्चे प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो इनकरेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट्स, कर तो रहे थे बट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। To make economic planning effective, the government of India set up the Planning Commission in 1950। तो बच्चे प्लानिंग कमीशन कब आई थी, अगेन 1950, ये हाईलाइटेड है, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू छोटू सा अगर बनाना हुआ इजी सा तो बन सकता है बेटा, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन कब आई थी बच्चे, 1950 में, वेरी गुड, विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होता था बच्चे प्लानिंग कमीशन का, हु इज द चेयरमैन,